वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। आज फिर एक बार एक बड़ी सी बात एक छोटे से तरीके से आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए फिर आपके सामने हाजिर हूं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लोग स्पीच सुनते सुनते थक जाते हैं, बातें सुनते सुनते थक जाते हैं, मेहनत करते करते थक जाते हैं, बट सक्सेस नहीं होते। काफी लोग कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, मैंने दिन रात एक कर दिया, मैंने दिन रात एक कर दिया, मैं 2 बजे रात तक पढ़ता रहा, फिर भी नहीं पढ़ पाया। मैं सुबह 6 बजे दुकान खोलता था, मैं रात 10 बजे तक दुकान चलाता था, मैं दिन में सोता भी नहीं था, फिर भी दुकान नहीं चल पाई। मैं नौकरी करता था, टाइम से पहले पहुंच जाता था, टाइम के बाद वहां से आता था, फिर भी बॉस मुझे डांटता ही रहता था। यूजुअली लोग ऐसा बोलते हैं। अब समझना यह है कि मेहनत करने के बाद भी सक्सेस क्यों नहीं होते। पढ़ाई में सक्सेस, जॉब में सक्सेस, बिजनेस में सक्सेस क्यों नहीं होते? मेहनत तो कर रहे हैं, ये सक्सेस क्यों नहीं होते? कुछ रीजंस होते हैं, उसी में से एक आध रीजन पर आज हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे। जो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि एप्रोप्रिएट वे में सही तरीके से मेहनत नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। जहां कहीं आपका घर है, जहां आप रहते हैं, आप अपने घर से बाहर निकलें और आपके राइट में 2 किलोमीटर के दूर, 2 किलोमीटर की दूरी पर, एट द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, कोई बड़ी सी मार्केट है, वहां आपको जाना है। बहुत अच्छी बात है, 2 किलोमीटर दूर है वो जगह जहां आपको जाना है। एक रास्ता लेफ्ट भी है, एक रास्ता राइट भी है। राइट से जाएंगे तो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर लेफ्ट से जाएंगे तो बहुत घूम कर जाना होगा और 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आपके घर में किसी ने आपको सामान लाने के लिए थैला दे दिया, कहा उस मॉल में जाओ और ये सामान ले आओ। आपने पूछा कितनी दूर है, उन्होंने कहा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। आप घर से बाहर निकले, जाना था राइट, चले गए लेफ्ट। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपको, हमारी लाइफ में ऐसा होता है, जाने को राइट और चले गए लेफ्ट। अब बताइए, आप कहा 2 किलोमीटर, आप 2 किलोमीटर चले गए, नहीं मिला। 4 किलोमीटर चले गए, नहीं मिला। 6 किलोमीटर चले गए, नहीं मिला। 8 किलोमीटर चले गए, नहीं मिला। 9 किलोमीटर आप चले गए, नहीं मिला। अब आपकी हिम्मत जवाब दे गई, अब फिर आप वहां से वापस आ गए। किसको डांटते हुए मन ही मन में? उसको जिसने आपसे कहा था कि 2 किलोमीटर पे मार्केट मिलेगी। उसने सही कहा था, लेकिन आपको राइट जाना था। किधर जाना था? राइट। तो जिसने आपको सजेस्ट किया राइट जाना था, तो आपको पूछना भी चाहिए था किस डायरेक्शन में, राइट जाना है या लेफ्ट। आपने पूछा नहीं, आपने उसको पूरी बात को सुना नहीं। वीडियो देखते हैं, शॉर्ट देखने की आदत हो गई है, 20 सेकंड देखा और सरका दिया, 25 सेकंड देखा, सेलेक्ट कर दिया आपने। पूरी बात को सुनिएगा तो मजा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा वॉच टाइम बढ़ा दीजिए आप, नहीं। जब कोई मोटिवेशनल स्पीच आप देखें, जब कोई इंस्पायरेशन स्पीच आप देखें, तो आपको पूरी स्पीच सुननी चाहिए, ताकि पूरी बात आपकी समझ में आ जाए, और पूरी बात आपको समझाएंगे, और समझते समझते उंगली को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो कमेंट भी तो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में, कि जब किसी बात की जानकारी आप लेते हैं किसी काम को करने के लिए, तो जब तक उसकी पूरी जानकारी ना ले, वो काम ना करें। आपके फेलियर में ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है, बहुत बड़ा रीजन होता है। आपने किसी को दुकान चलाते देखा, रेडीमेड की शॉप खोला, 6 महीने के अंदर एकदम बूम कर गया। आपने भी बगल में एक रेडीमेड शॉप खोल लिया, हट के भी कहीं खोल लिया, कि दूसरी जगह भी खोल लिया, बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपके पास उसके अंदर उस काम को करने के लिए जिन चीजों की जानकारी होनी चाहिए वो नहीं है, तो क्या होगा? यही होगा, जाने को राइट, हम चले गए लेफ्ट।
पढ़ने के लिए बैठे, सर पढ़ा रहे हैं, एक दिन गए, अगले दिन नहीं गए, अगले दिन नहीं गए, अब उसके अगले दिन गए। बात समझ में आएगी? नहीं आएगी ना। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, सीरियल देखिए, 5-6 दिन मत देखिए, उसके बाद देखने बैठिए, बात आपकी समझ में नहीं आएगी। करना क्या है, किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना है, फुल नॉलेज। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो पढ़ने की चीज हो, पूरी जानकारी लेना है। हमेशा मैं कहता हूं कि पहले फाउंडेशन रेडी कीजिए। मैथमेटिक्स आपको नहीं आता है, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि फाउंडेशन पहले क्लियर कीजिए। प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन, डेसिमल का प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन, फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन, देन उसके बाद आप मैथ कीजिएगा तो आपकी समझ में बात बहुत इजीली आएगी। चलिए मैथ को छोड़ते हैं वरना फिर नींद आने लगेगी। बात थी कि बहुत मेहनत किया लेकिन सक्सेस नहीं हुए। तो सक्सेस क्यों नहीं हुए? क्योंकि राइट जाना था और लेफ्ट चले गए। और भी कई रीजन होते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि पूरी जानकारी हमारे पास नहीं होती है। चलिए बहुत इजीली मैं आपको थोड़ा और एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। कहा किसी ने, अंडा का अंडा, एग, यह हमारे यहाँ की बात है, लगभग ट्रू स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको। हमारे यहाँ वो गुड़ बनाने का काम होता था पहले, अब तो नहीं होता है। तो गुड़ बनाने का काम होता था तो कुछ लोग बगल वाले गांव से आए और बैठ के साथ में सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। हमारे गांव के लोगों ने कुछ एग्स को, अंडों को पानी में रख करके, वो जो जिसमें गुड़ बनता है ना, बहुत गर्म रहता है उसके अंदर पानी, उसमें रख दिया किसी लोटा वगैरह में, किसी जग में रख करके। वो 1-8 घंटे में गर्म होते होते अंडा बॉईल हो गया। अंडा निकाला, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, मे भी आपको यकीन नहीं हो। निकाल दिया, निकाला, उसके बाद छील के खाने लगे। तो जो बगल के गांव के लोग थे उन लोगों ने कहा कि हमको भी दो। शायद उन लोगों ने फर्स्ट टाइम अंडा खाया था। वेज और नॉन वेज का बहुत प्रॉब्लम था पहले, अब तो इतना नहीं रहा। तो अंडा तो खा लिया उन लोगों ने। बोले ये बना कैसे? तो बोले इसी पे तो बनाए हैं। क्या कहा? इसी पे तो बनाए हैं। बोले किस पे? बोले ये इस पे। अब देखिए, इस पे कहा तो उन लोगों ने क्या समझा कि वो जो आग जल रही है ना नीचे, उसी पे बना लिया। वो लोग दूसरे दिन अपने गांव गए तो चूल्हे का जमाना था, गैस स्टोव का जमाना नहीं था। चूल्हे में आग जलाया और अंडे को उसी में रख दिया। अब बताइए वो अंडा बॉईल होगा? 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 25 मिनट हुआ। वो अंडा को जब जब निकाले तो हाथ में गर्म सा लगे। 2-3 घंटे के बाद जब उसको निकाला तो वो बॉईल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस अंडे को पानी में नहीं रखा गया। उस अंडे को पानी में नहीं रखा गया। सिर्फ आग थोड़ी चाहिए बॉईल करने के लिए, पानी भी चाहिए ना। अगर पानी नहीं रखिएगा तो अंडा बॉईल कैसे होगा? हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। तो पूरी जानकारी लेकर अगर आप काम करेंगे तो आप 100% सक्सेस हो जाइएगा। तो लाइफ में बात ध्यान रखिएगा, नीम हकीम खतरे जान और सबको पहुंचाए शमशान कब्रिस्तान। बात समझ में आई ना? हाफ नॉलेज नहीं लेना है। अगरी गगरी छलकत जाए, गगरी मटका, उसे पानी कम होता है ना तो छलकता बहुत ज्यादा है। तो छलकने की जरूरत नहीं। बी स्टेबल, शांत रहिए, दब के रहिए थोड़ा सा अपने दिमाग को, और किसी चीज को पहले सीखिए और सीखने के बाद उसको करिए। आपको आज की बात मेरी याद रहेगी। सीख कर कीजिएगा, कभी फेलियर नहीं होइएगा। तमाम चीजों को पहले से जानिएगा तो आपको पता चलेगा ना कि आइदर यू कैन और नॉट, कि आपसे ये काम होगा या नहीं, आप ये काम पसंद करेंगे या नहीं। पूरी जानकारी जब आपके पास होगी और जब आप हिम्मत बांधकर खड़े होंगे कि यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूं, श्योर आप कर लीजिएगा। तो इसीलिए किसी भी काम को करने के पहले पूरी जानकारी लीजिए और तब उस काम को कीजिए। और फिर करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, और रस आवत जावत के सिल पर पड़त निशान।